एक लड़के ने गलती से ऐसी चीज देख ली जिसे उसे नहीं देखना चाहिए था। जब वो घर पहुंचा तो उसकी माँ बहुत गुस्से में थी। उसने कहा कि उसने बहुत बड़ा पाप किया है और अब उसकी जान खतरे में है। जापान की पुरानी कहानियों में माना जाता है कि पहाड़ों में जब बारिश होती है तब लोमड़ियां शादी करती है। अगर कोई इंसान इस शादी को देख ले तो उसके साथ बहुत बुरा होता है। लड़के की माँ उसे बार बार घर में रहने को कहती थी, लेकिन लड़का बहुत जिज्ञासु था। वो अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाया और जंगल की तरफ चला गया। जंगल में अचानक तेज धूप और बारिश साथ साथ होने लगी। तभी लड़के ने अपने सामने सफेद धुंध जैसा कुछ देखा। वो ये जानने के लिए पास गया कि क्या हो रहा है और एक पेड़ के पीछे छिप गया। कुछ ही देर में उसने देखा कि अजीब कपड़े पहने लोमड़ियों का एक समूह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। वे चलते चलते बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, जैसे कोई उन्हें देख तो नहीं रहा। लड़का चुपचाप पेड़ के पीछे छिपा रहा। वो समझ गया कि ये लोमड़ियों की शादी का जुलूस है, लेकिन जब लोमड़ियों की शादी का जुलूस है तो वो डर गया और पीछे हटने लगा। लोमड़ियों की सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। उन्हें लगा कि कोई इंसान उनके आसपास है। तभी लड़का डरकर भाग गया। जब वो घर पहुंचा तो उसकी माँ दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी। उसका चेहरा बहुत गंभीर था। उसने लड़के से कहा कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। लोमड़ी देवता उसे माफ नहीं करेंगे। माँ ने लड़के को एक खंजर दिया और कहा कि वो लोमड़ी देवता के पास जाकर माफी मांगे। उसने कहा कि अगर वो माफी नहीं मांगेगा तो उसे अपनी जान गंवानी पड़ सकती है। इतना कहकर माँ ने उसे घर से बाहर निकाल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। लड़के ने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन सारे दरवाजे बंद थे। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो लोमड़ी देवता को ढूंढने निकल पड़ा। वो रंग बिरंगे फूलों के मैदान से होकर पहाड़ों की तरफ गया। 7 दिन और 7 रात चलने के बाद वो लोमड़ी आत्माओं की दुनिया में पहुंच गया। जैसे ही वो वहां पहुंचा, लोमड़ियां जोर से चिल्लाई। तभी लोमड़ियों का सरदार सामने आया। वह बहुत गुस्से में था। उसने कहा कि लड़के ने उनके शादी समारोह को छुप कर देखा है, इसलिए उसे सजा मिलेगी। ये सुनकर लड़का डर के मारे रोने लगा। तभी लोमड़ी राजकुमारी को उस पर दया आ गई। उसने अपने पिता से लड़के को माफ करने की विनती की। काफी सोचने के बाद लोमड़ियों के सरदार ने लड़के को माफ कर दिया। लड़का बहुत खुश हुआ और सुरक्षित अपने घर लौट आया।